साल था 2014, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और उसी समय उन्होंने स्वच्छता को ज़मीनी स्तर पे उतारने का काम किया। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अलग से एक मंत्रालय बनाया और नदियों को, खासकर गंगा नदी को स्वच्छ कराने का उन्होंने एक मुहिम जोड़ा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए गए। उनके सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है, लेकिन भारत की नदियां, जो जीवनदायिनी नदियां हैं, ज्यों के त्यों बनी हुई हैं और ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं। उसी की कड़ी में हम लोग सुल्तानपुर जनपद में मौजूद हैं। इस जनपद का जो भौगोलिक के साथ साथ जो स्थिति है, ये है कि ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आदि गंगा माँ गोमती का किनारा है, सीताकुंड घाट यहाँ पर है और ये नदी गंगा नदी से भी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शहर का पूरा, यानी कि जो नदी जो है जिसके आधार पे शहर बसा हुआ है, उसी शहर के निवासी अपनी सारी गंदगी इस नदी में प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर एक नाला है, जिस नाले को हम चाहेंगे कि थोड़ा सा दिखा दिया जाए। नाले की पूरी गंदगी बिना किसी भी प्रकार के जो है फिल्ट्रेशन के डायरेक्ट पूरा कूड़ा करकट और उस जो है शहर की गंदगी इस नदी में सीधे प्रवाहित होती है। कागज़ों पर अलग से एक प्लांट बना हुआ है, वहाँ के अधिकारी हैं, वहाँ के इंजीनियर हैं जो कागज़ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और वेतन ले रहे हैं। साथ ही साथ इस गोमती नदी को प्रदूषित करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सीताकुंड घाट से आपको तात्पर्य से आपको बताएं कि पौराणिक काल से इस नदी का और इस स्थल का जो है अपना एक इतिहास रहा है। कुशभुवनपुर बहुत पहले नाम इसको दिया गया था, भगवान कुश ने इस नगरी को बसाया था, लेकिन स्थिति इसकी बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। उस स्थिति को सुधारने का काम मोदी सरकार ने 9 साल पहले शुरू किया। गंगा नदी तो प्रदूषित हो जो है उसका प्रदूषण कम नहीं किया जा सका, लेकिन इस गोमती नदी का जो है प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा बढ़ता चला गया। 100 किलोमीटर ये नदी जो है पूरे सुल्तानपुर जनपद में बहती है। हलियापुर से लेके कादीपुर के सूरापुर तक जो है इसका प्रवाह क्षेत्र है। उसके बावजूद भी जगह जगह पे अलग से जो है कुछ स्थल बनाए गए हैं, लेकिन कहीं कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। इस नदी को जो है साफ करने का गोमती मित्र मंडल सुल्तानपुर का स्थानीय एक संगठन है, जो समय समय पर हर रविवार को अलग अलग जगह पे जाकर ग्राउंड स्तर पर इसको साफ सफाई का काम करता है। और उस जो है मित्र मंडल के कुछ पदाधिकारी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और हम लोग प्रशासन, सरकार से ज़्यादा आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो नदियाँ बहुत पुरानी सभ्यताओं के आधार पर उसके बगल नगर बसाए गए, जितनी भी सभ्यताएँ मनुष्य जाति की रही हैं, सभी सभ्यताएँ नदियों के किनारे बसी हैं। नदियों का संवर्धन, संरक्षण सभी लोग करते आए हैं और आज सुल्तानपुर में आप ये काम कर रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और इस संवर्धन के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? देखिए, नदियाँ यदि हमारी स्वच्छ हैं तो जान लीजिए हमारी संस्कृति जिंदा है। भारत की नदियों से ही हमारी संस्कृति का मूल माना जाता है। और आज स्थिति ये है कि भारत की नदियाँ ज़रूरत से ज़्यादा गंदी हैं, जिन्हें हम माता कहते हैं। वो हो कैसे हम कहें माता, आज जब नाले के रूप में हो गई हैं तो हमें शर्म आती है कि किससे इसका निवेदन किया जाए, किससे कहा जाए। एक उम्मीद जगी थी हमको 2018 में। अच्छा। जब हम लखनऊ में श्रमदान कर रहे थे, गोमती नदी में स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे थे, तो इस देश के मुखिया ने हम लोगों को बुलाया और वार्ता किया कि अब आप लोगों को निवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी, गोमती नदी निश्चित स्वच्छ हो जाएगी। हमारा पूरा प्रयास होगा। तो ये खुशी की लहर हम लोगों के मन में दौड़ी थी कि हम लोगों का प्रयास सार्थक होगा। लेकिन किन कारणों से आज वो स्थिति जैसे कि तैसी बनी हुई है और नदी का जो स्वरूप है वो बिगड़ता चला जा रहा है। आप यहाँ सुल्तानपुर में देख रहे हैं, हम तो सुल्तानपुर के 12 घाटों पर श्रमदान करने का जो प्रयास किया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। लोग जागरूक भी हुए कि नदियों में कूड़ा फेंकना बंद किया, लेकिन इन नालों को कौन रोकेगा? इसमें तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो सरकार के ही माध्यम से हो सकता है। अखबार में पढ़ते हैं कि सुल्तानपुर का कायाकल्प हो जाएगा, नदियां अब गंदी नहीं रहेगी, नदी में नाले नहीं बहेंगे, तो एक खुशी होती है। लेकिन वो अखबार में पढ़ करके फिर मन सूना सूना, दिल सूना सूना, ये नदी सूनी सूनी फिर वही दिखाई देती है कि जैसे पहले था वैसे आज भी बना हुआ है। तो बड़ी निराशा होती है कि किससे कहा जाए। यहाँ का जो स्थानीय प्रशासन है, जनपद में जो है नदियों को स्वच्छ कराने की विचारधारा वाली सरकार है। सांसद स्वयं केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, प्रकृति के प्रति और जो है मानव जाति के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील रहती हैं।
यहाँ का जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, अनुभवी पुराने रहे हैं, उनका फिर से जो है जनपद में आगमन हुआ है, तो उनकी तरफ से इस जो है नाले को, जो नाला निकल रहा है, डायरेक्ट गंदगी ना आए इस नदी में, उसके लिए प्रयास आपने किया, उनको कहा, बताया, समझाया, या ऐसा आपने कुछ पहले भी किया था? सबको मैंने लिखा पढ़ी में पत्र दिया हो, पत्र में भी मैं दिखा सकता हूँ कि मैंने सांसद जी को भी दिया है, विधायक जी को दिया हो, इसके पूर्व विधायकों को दिया है, सरकार को मैंने भेजा है सब लिखा पढ़ी में कि यह नालों को रोका जाए। लेकिन बस यही है कि हम निवेदन तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और निवेदन करते करते थक गए। अब तो लगता है कि ये निराशा के भाव, पता नहीं कब ये गोमती नदी स्वच्छ होगी। हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया था जब 2012 में शुरू किया था कि सुल्तानपुर में कम से कम गोमती नदी जरूर स्वच्छ हो जाएगी, यहाँ के किनारों को हरा भरा कर दिया जाएगा। प्रयास में हम लोगों ने वृक्षारोपण भी किया तमाम जगह 12 घाटों पर, लेकिन ढाके 3 पात बड़ी निराशा है कि लगता है कि 2025 में हमने लक्ष्य बनाया था कि गोमती नदी जरूर साफ हो जाएगी। 2 साल अभी है समय, लेकिन 2 साल समय है। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो संकल्प था कि गोमती नदी सुल्तानपुर में तो स्वच्छ हो जाए, हो सकता है कि प्रयास करने पर आप लोगों के माध्यम से बिल्कुल सरकार जाग जाए और प्रशासन जाग जाए, हो जाए, एक उम्मीद है। अब हो जाए तो अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और भी उत्साही युवा इस नदी के किनारे मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विकास यादव है। आप यही सुल्तानपुर के ही रहने वाले? जी मैं यहीं का रहने वाला हूँ, जस्ट बगल में मेरा घर है, टंकी के सामने जहाँ पे अच्छा। सरकार की ये लगी हुई है। तो नदियाँ स्वच्छ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहाने लायक पानी रहता है गोमती में? नहीं नहीं, नहाने लायक पानी नहीं है, बिल्कुल सीने तक का पानी है। अब अगर बीच में जाते हैं तो। हाँ। और दूसरी चीज़ जो इसकी कमी है, यहाँ से पहले तो माटी उटी की खुदाई हो जाती थी। जब से गोमती मित्र मंडल वालों ने रोका है तब से काफी रुका हुआ है। अच्छा, नहीं तो यहाँ से माटियाँ बालू, हाँ नदी को पूरा खोद डालते थे। और यहाँ की जो सबसे खास बात है, टंकी लगी हुई है, पानी 24 घंटा बहता है। व्यक्तिगत जाके सामने से रहता हूँ, आवेक्षण करता था, कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि ये लोग कहते क्या है, जाओ जो करना हो और जिसको लिखना हो आप लिख लीजिए, मैं कह रहा हूँ और मैं इसका प्रमाण भी हूँ, और कई लोग प्रमाण आपको देंगे। और ये जो बात की जाली बनी हुई है ना नाले के पास, कि कूड़ा करकट ना आए डायरेक्ट, नहीं, वो कूड़ा करकट के लिए नहीं बनाए, वो अपने अंदर में ले लिए। कूड़ा करकट वाला तो उखाड़ के रख लिया, अंदर बेच दिए उसको। अच्छा, नाली को ही हटा दिए, वो नाली ही हटा के बेच दिया इन्होंने। मतलब डायरेक्ट कूड़ा, डायरेक्ट गंदगी, ये सारी चीजें सीधा नदी में आ रहा है, सीधा नदी में आ रहा है। दरअसल यहाँ पे थोड़ी सी जनता की भी गलती है, उनको भी संज्ञान में होना चाहिए ये चीजें कि हमने लैट्रिन तो बनवा दी, टैंक तो बनाया नहीं, तो सीधा पानी की वो सारी चीजें भी, मलमूत्र सारी चीजें आनी चाहिए। और सबसे ज्यादा गंदगी कब होती है, जब इन लोग का पानी यहाँ पे, जब भी ये पानी रोकते हैं ना यहाँ पे, तो उसमें एक बाढ़ सी आती है। उसमें ना कोई स्वच्छता है, ना कोई दवाई पड़ती है, कोई बीमार हो, अधिकतर लोग बीमार हैं यहाँ पे, आप जाके देख लीजिए। और कई लोगों को तो यहाँ पे फालिस तक मार, केवल इसका गंदगी कारण है। और गंदगी इस व्यापार स्तर तक सुल्तानपुर में स्तर पे है। जी, कुछ और भी युवा हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजस पांडे है। अच्छा पांडे जी, ये चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, गोमती नदी स्वच्छ तो होनी चाहिए, आपकी भी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल। तो आपने क्या किया इसकी स्वच्छता के लिए? स्वच्छता के लिए हमने तो गोमती मित्र मंडल के समिति के सदस्य हैं, हम रोज रविवार को श्रमदान करते हैं। अच्छा, तो अगल बगल की चीज़ों को आप स्वच्छ करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी गंदगी एक साथ आ जाती है जी, उसके बारे में क्या मानना है आपका कि डायरेक्ट कूड़ा करकट और शहर का पूरा कचरा ये नदी में नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसके लिए ये जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको तो बंद होना चाहिए, लेकिन इस पर कार्रवाई कोई प्रकार की, किसी भी प्रकार की हो नहीं रही है। डायरेक्ट आ रहा है, उसको जो है सरकार कोई देख नहीं। जी बिल्कुल। तो ये स्थितियां हैं। 9 साल सरकार के पूरे हुए हैं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया था, नदियों को स्वच्छ कराने की अलग से मुहिम छिड़ी थी। गंगा नदी तो स्वच्छ नहीं हुई, उसके साथ साथ गोमती अलग से प्रदूषित हो गई है। सुल्तानपुर जनपद का ये जो है सीताकुंड घाट का किनारा है, जहां से हम लोगों ने आपको दिखाने का प्रयास किया कि पहले जो है बड़े शहरों में औद्योगिक जो कूड़ा करकट होता था, वहाँ से निकलने वाले अलग से केमिकल्स और रसायन होते थे, वो नदियों में बहाए जाते थे। सुल्तानपुर जनपद में ये स्थिति है कि यहाँ के शहर का जो भी जितना भी जो है कूड़ा करकट है, गंदगियाँ हैं, वो सब डायरेक्ट सुल्तानपुर की इस गोमती नदी में आ रहा है, जिसके कारण ये नदी और ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। इसके साथ साथ अब तो ये है कि जो एनजीटी का अपना एक रेगुलेशन है, वहाँ से एक आदेश आया था कि नदी के क्षेत्र के लगभग 200 मीटर तक आप किसी भी प्रकार का जो है डंपिंग स्थल नहीं बना सकते हैं, लेकिन यहीं पे जो है पूरा कूड़ा करकट भरा हुआ है। इस शहर का पूरा
गंदगी यहाँ पर है, लोग लाके यहाँ फेंक जाते हैं। नगर पालिका की भी बहुत सारी कमियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ की गोमती बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। और नगर पालिका की गाड़ी इस जो है घाट के उस तरफ यानी कि गोला घाट क्षेत्र में आप देख सकते हैं पूरा डंपिंग यार्ड बना रखा है। ये बहुत बड़ी कमियां हैं जिसकी वजह से जो है ये नदी प्रदूषित हो रही है। तो हमारा आप सभी से यही अपील है कि कम से कम आप सभी स्वच्छता के नाम पर नदियों के पास आएँ, तो उसमें आप अपने सभी प्रकार के पूजा कर्म के जो अवशिष्ट है उसको इसमें ना डालें, और साथ ही साथ इसके संवर्धन और स्वच्छता में आप सभी योगदान दें। और जो भी इसके जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही बनती है, वो कम से कम इस मुहिम में शामिल हों कि नदी को जो है स्वच्छ कराने में सफलता प्राप्त की जाए। गांव देहात के साथ मैं अंजनी तिवारी, धन्यवाद।